बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया का ताकतवर तरीन बीज जिसको यकीनन आप जानते हो और इसके इंतहाई ज़्यादा फ़ायदे हैं और कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। और वो बीज कौन सा है दोस्तों? तुख बलंगू। आम ज़बान में इसको तुख मलंगा कह देते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है तुख बलंगू। ये एक काले रंग का जैसे अलसी होती है इस साइज़ का बीज होता है, ठीक है जी, कलवंजी की तरह का नज़र आता है। तो इंतहाई ताकतवर है और गर्मियों की सौगात इसको कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनके दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, दिल की धड़कन कभी तेज़ कभी कम हो गई, तो वो तुख बलंगू का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी धड़कन नॉर्मल रहेगी। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसा है मैं ये आपको बाद में बताता हूँ तफसील से कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 2, ऐसे अफराद जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है। चूँकि तुख बलंगू के अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है, जिसकी वजह से ये आपकी कैल्शियम जो फैट्स है इसको कम करता है और वज़न कम करने में इंतहाई मौसर है। तुख बलंगू का ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में होता है। सर्दियों के अंदर कुछ दोस्तों ने सवाल पूछा था कि सर्दियों के इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आ गई है, थकावट आ गई है, जिस्म से सेक निकलता है, तो तुख बलंगू का 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपकी हड्डियों में जान भर देगा। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी नेमत है और चूँकि ये इंसुलिन की मकदार को हमारे जिस्म के अंदर नॉर्मल रखता है, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई ये मुफीद है। तो चौथा जो बड़ा फ़ायदा है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऐसे अफराद जिनको लो लगने का ख़तरा हो, धूप में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो रोज़ाना 1 चम्मच तुख बलंगू का इस्तेमाल करेंगे तो उनको गर्मी की जो हिद्दत है वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं करेगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम बड़ा शदीद होता जा रहा है, क्योंकि इंसानी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 42 तक चला जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। लिहाजा अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और तुख बलंगू ज़्यादा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 चम्मच रोज़ाना का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? नॉर्मली जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि तुख बलंगू का 1 से 2 चम्मच अगर पानी में भिगो दें 1.5 से 2 घंटों के लिए, तो ये फूल कर बिल्कुल जो है ना ये मोतियों जैसा नज़र आना शुरू हो जाता है, फूल जाता है ये वाला, ठीक है जी। और इसको जनाब किसी भी शरबत में मिला के हम लोग पी सकते हैं, इसको दूध में मिला के भी पी सकते हैं। इसके अलावा फलूदा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या मुख्तलिफ़ मशरूबात के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको भिगो के ही इस्तेमाल करें, इसकी तासीर जो है ना वो ठंडी हो जाती है, ठीक है जी। वैसे इसको 1 दर्जे का गर्म कहा जाता है, लेकिन जब भिगो देते हैं किसी चीज़ को तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ये दिल की घबराहट को दूर करता है और बेचैनी को ख़त्म करता है। स्पोर्ट्समैन इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें, जो लोग वर्जिशी हैं, जो ज़्यादा ज़ोर वाला काम करते हैं, एथलेटिक्स वगैरह करने वाले लोग, तो तुख बलंगू उनकी हड्डियों के अंदर जान भर देगा। इसके अंदर चूँकि कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है और दूध से 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है, तो इसलिए उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। छोटे बच्चों को रोज़ाना आधा चम्मच तुख बलंगू का पानी में भिगो के मशरूब की शक्ल में उनको दें, रूह अफ़ज़ा में डाल दें या फिर लेमू का बना के शरबत वगैरह उसके अंदर डाल दें, तो उनके लिए इंतहाई मुफीद है। जो लो लगने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे।